आज मैं आपको मेरा चाइल्डहुड का एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो एक साइको लड़की का है। तो ये है इस वीडियो का एपिसोड 1 एंड पार्ट 1। तो चलिए इस कहानी को साथ में सुनते हैं। तो ये बात है 2015 की। उस टाइम मैं मेरे फैमिली के साथ काशी पार्क नाम के एक जगह पे रेंट पे रहता था। उस टाइम मेरा उम्र लगभग 15 साल था। मैं नॉर्मली घर में खेल रहा था, तभी अचानक बैल्कनी से देखा मेरे घर के ठीक सामने एक प्लेग्राउंड है। वहाँ पे बहुत सारे लड़के बैडमिंटन खेल रहे थे। तो मेरा भी मन हुआ बैडमिंटन खेलने का। तो दोपहर के करीब 3 बज रहा था और मैं घर से निकल के प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगा और जाके एक कॉर्नर में बैठ गया और उन लोगों का बैडमिंटन देख रहा था। तो मेरे में एक प्रॉब्लम थी कि मैं आसानी से किसी को दोस्त नहीं बना पाता था। तो ऐसे ही कॉर्नर में बैठा था और लेकिन वो लोग बहुत ही फ्रेंडली थे। तो मुझे पूछने लगे, अरे तू कॉर्नर में क्यों बैठा हुआ है, आजा हमारे साथ बैडमिंटन खेल ले। फिर हम सब मिलके बैडमिंटन खेलने लगे। जब बैडमिंटन से सबका मन भर गया था, उसके बाद हम लोग लुका छुपी खेलने लगे। फिर मैंने कुछ टाइम बाद नोटिस किया, जो प्लेग्राउंड था उसके लेफ्ट के साइड में एक घर था। वहाँ पे एक लड़की नीचे बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक डायरी थी और वो पेन से कुछ लिख रहा था उस डायरी पे। फिर मैं नॉर्मली नोटिस किया और उसके बाद सब लोग अपना अपना घर जाने लगे और मैं भी उसके बाद अपना घर आ गए। फिर मैं अगले दिन वही प्लेग्राउंड में घूम रहा था और अभी तक मेरे दोस्त लोग प्लेग्राउंड में नहीं आए थे और दिसंबर का महीना था तो बाहर बहुत हवा दे रहा था। तो फिर से मैंने नोटिस किया वो लड़की वही नीचे बैठी हुई थी और इस बार वो मेरे तरफ घूर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद आर्यन आ गया। और हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गया, आर्यन मेरा स्कूल का दोस्त था और वही गली में रहता था। तो हम लोग कोई भी प्लेग्राउंड पे एक साथ खेलते थे। फिर आर्यन और मैं हम लोग मिट्टी से खेलने लगे और फिर कुछ टाइम बाद मिट्टी से भी मन भर गया और उसके बाद लुका छुपी और भी दोस्त आ गए तो लुका छुपी भी खेलने लगे और सब कुछ खेल के नॉर्मली फिर से मैं घर चला गया। और ऐसे ही 1-2 हफ्ता निकल गया। एक दिन मैं और आर्यन प्लेग्राउंड में बैठ के बेन 10 का नए एपिसोड के बारे में बात कर रहे थे। उस टाइम हम लोग बेन 10 बहुत देखते थे। तो वो लड़की भी वहीं पे बैठी हुई थी अपने घर के नीचे। और ना मैं एक चीज़ फिर से नोटिस किया, वो ना आर्यन की तरफ घूर रहा है ना किसी और की तरफ, वो सिर्फ मेरे तरफ ही घूर रहा है। फिर मैं भी उसकी तरफ घूरने लगा। फिर आर्यन बात करते करते अचानक से बोल पड़ा, उसका नाम आरोही है। मैंने बोला हाँ क्या? फिर से उसने बोला उसका नाम आरोही है। मैंने बोला अच्छा, वैसे वो लड़की चुपचाप क्यों रहती है? आर्यन ने बोला उससे बात मत करना, वो साइको है। फिर उसने टॉपिक को चेंज किया और हम लोग फिर से बेन 10 के बारे में बात करने लगे और शाम हो गया था। फिर मैं घर चला आया फिर से। अगले दिन मैं प्लेग्राउंड में अकेला झूला झूल रहा था, तभी आरोही ने मुझे बुलाया, अरे इधर आना ज़रा। मुझे आर्यन की बात याद आ गई, पर मैंने ये सोचा साइको जैसा तो कुछ कभी दिखा नहीं उसके अंदर। फिर मैं उसके पास गया। आरोही ने कहा, पता है मुझे कभी कोई खेलने के लिए नहीं बुलाता। मैं उसको बोला, सब लोग कहते हैं कि तुम साइको हो। उसने पूछा, सब लोग या सिर्फ आर्यन? मैं बोला सब लोग। वो मुस्कुरा के बोली, मैं साइको नहीं हूँ, बस ज़्यादा बात करती हूँ तो अकेले में, तो इसलिए सब लोग मुझे साइको बोलते हैं। मुझे लगा नॉर्मल लड़की है। उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मैं बोला हाँ क्यों नहीं, लेकिन 3 बजे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं 3 बजे आर्यन के साथ उन लोगों के साथ खेलता हूँ तो उस टाइम नहीं हो पाएगा। उसने बोला